हेलो फ्रेंड्स, गेस फिजिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस यानी कि विमाएँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विमाएँ, विमीय सूत्र और कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे और विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विमाएँ विमाएँ क्या होती हैं? तो जैसे कोई भौतिक राशि है, उसका मात्रक लिखना है तो उसका मात्रक विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग है तो वेग का मात्रक क्या क्या हो सकता है? मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है और इसके अतिरिक्त किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है और किलोमीटर प्रति मिनट भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो वेग का मात्रक है उसको कैसे लिख रहे हैं। वेग का मात्रक लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है? लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक और बटे सेकेंड, सेकेंड क्या है? समय का मात्रक। और जैसे दूसरा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें भी क्या है? किलोमीटर क्या है? लंबाई है और घंटा क्या है? समय है। तो क्या करना पड़ रहा है? लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? पावर 1 और समय का मात्रक क्या है? बटा में है तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? समय का मात्रक की पावर -1। तो यहाँ पे ये जो पावर है यानी कि लंबाई की मात्रक की पावर 1 और समय की मात्रक की पावर -1, यहाँ पे जो 1 और -1 जो पावर है यानी कि घात है, यही क्या होती हैं? विमाएँ होती हैं। यही क्या कहलाती हैं? विमाएँ कहलाती हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेग की विमाएँ क्या है? लंबाई में 1 तथा समय में क्या है? -1 है। लंबाई में 1 कैसे? क्योंकि लंबाई की पावर या घात कितनी है? 1 है और समय की घात कितनी है? -1 है। तो विमाएँ में क्या बोलेंगे? लंबाई में 1 तथा समय में क्या है? -1। दूसरे उदाहरण से देखते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? लंबाई का मात्रक की पावर 1 और समय का मात्रक क्या है? बटा में है तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? पावर -2। तो समय का मात्रक की पावर -2, पावर यानी घात। तो ये जो घात है यानी पावर्स है 1 और -2, यही क्या है? त्वरण की क्या है? विमाएँ हैं। त्वरण की क्या है? विमाएँ। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि जो त्वरण की विमाएँ हैं वो लंबाई में 1 यानी कि लंबाई के मात्रक की क्या है? पावर 1 तथा समय में क्या है? -2 है। यहाँ पे देखते हैं समय का मात्रक क्या है? पावर -2 है। तो त्वरण की विमाएँ क्या होगी? लंबाई में 1 तथा समय में -2। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ पे जो विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? मात्रक की पावर होती हैं, मात्रक की पावर होती है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें यानी कि पावर्स होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखते हैं ये वो पावर होती हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। वह पावर से क्या होती है? उसकी विमाएँ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं विमीय सूत्र क्या होता है। तो भौतिक राशि की विमाओं लिखने के लिए लंबाई को L से, तो अगर कोई भौतिक राशि है उसकी विमा लिखने के लिए क्या करेंगे? लंबाई को L से, द्रव्यमान को कैपिटल M से तथा समय को कैपिटल T से और ताप को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई भौतिक राशि है उसकी जो विमाएँ है लंबाई में A है। विमाएँ अभी क्या पढ़ेंगे? विमाएँ विमाएँ क्या होती हैं? पावर्स यानी कि घात। तो जो पावर है वो लंबाई में क्या है? A है और लंबाई को किससे लिखेंगे? कैपिटल L से। और द्रव्यमान में विमाएँ कितनी है? B। समय में कितनी है? C और ताप में कितनी है? D। तब उस राशि की विमाओं को कैसे लिख सकते हैं? L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C, थीटा की पावर D और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। तो अब क्या है, इसमें सभी विमीय सूत्र लिखना नहीं सीखेंगे, यानी कि जितने भी भौतिक राशियाँ हैं उसका विमीय सूत्र इसी चैप्टर में आप नहीं पढ़ सकते या याद नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे विमीय सूत्र आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो बस निकालना सीख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए भौतिक राशि है एरिया, एरिया नहीं क्षेत्रफल। तो क्या होता है? कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? कैपिटल L से और चौड़ाई ये भी क्या है? लेंथ यानी लंबाई ये भी है। तो लंबाई को किससे लिखेंगे? अभी आपने पढ़ा लंबाई को किससे? कैपिटल L से। तो लंबाई को किससे? कैपिटल L से। तो कैपिटल L गुणित कैपिटल कितना हो जाएगा? L स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम में आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई भी क्या है? एक तरह से लंबाई ही है, ये भी कैपिटल L से, और ऊंचाई ये भी क्या है? लंबाई ही है, तो कैपिटल L से। तो कैपिटल L गुणित कैपिटल L गुणित L, ये क्या हो जाएगा? L की पावर 3। नेक्स्ट है वेग या चाल यानी कि वेलोसिटी या स्पीड। तो क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? लेंथ है L
और समय क्या है t, कैपिटल T, क्या हो जाएगा LT की पावर -1। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन यानी वेग क्या है LT इनवर्स, तो LT इनवर्स बटे T, तो T ऊपर जाएगा तो LT की पावर -2। नेक्स्ट है बल। बल क्या होता है द्रव्यमान घूर्ते त्वरण, F बराबर ma। क्या होता है F बराबर ma, आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, द्रव्यमान घूर्ते त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे कैपिटल M से, और त्वरण निकालें भी LT की पावर -2, तो क्या हो जाएगा m LT की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कार। एक फार्मूला पढ़ा होगा W बराबर F इंटू डी, यानी कि बल घूर्ते विस्थापन। तो बल क्या है अभी निकाले हैं m LT की पावर -2, विस्थापन क्या है एक तरह से लंबाई ही है, तो लंबाई को किससे लिखेंगे L से, तो m L स्क्वायर, यहाँ पे L है यहाँ पे L, तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो m L स्क्वायर T की पावर -2। आगे है पावर यानी कि शक्ति। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा P बराबर W बटे T, यानी कि कार्य बटे समय। तो कार्य का निकाले हैं अभी m L स्क्वायर T की पावर -2 और समय का T, तो T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m L स्क्वायर T की पावर -3। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का कैपिटल M, आयतन का L की पावर 3, तो L की पावर 3 ऊपर जाएगा तो m L की पावर -3। समय क्या होता है द्रव्यमान घूर्ते वेग। एक फार्मूला पढ़ा होगा P इक्वल टू m इंटू v, तो m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, तो m LT इनवर्स, तो m LT इनवर्स। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो और कार्य हो, सबका विमीय सूत्र एक ही होता है, कितना होता है m L स्क्वायर T की पावर -2। नेक्स्ट है विमाओं का उपयोग। अब क्या पढ़ना है विमाओं का उपयोग। तो आपने एक अंतर देखा होगा विमी यानी कि विमाएँ और विमी सूत्र में अंतर होता है। विमाएँ क्या होती हैं पावर्स होती हैं, यानी कि घात होती हैं, मूल मात्रकों पर जो घात होती है वो विमाएँ होती हैं। और विमी सूत्र क्या होता है जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, उन पर वही जो पावर जो लगा देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा विमी सूत्र हो गया, यानी डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब विमाओं का उपयोग देखते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। तो पहला है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसमें क्या करते हैं एक पद्धति के मात्रक मतलब MKS पद्धति और CGS पद्धति। MKS पद्धति क्या मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। जैसे एक पद्धति हो गया MKS का क्या मतलब है M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। और दूसरा पद्धति है CGS का क्या मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदल सकते हैं, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड को ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है इसको देखते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है उसका आंकिक मान तथा उसका जो संगत मात्रक है उसका गुणनफल क्या होता है एक नियतांक होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे 2011 यूपी जो TGT का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम इसी लाइन पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि अगर कोई भौतिक राशि है उसका आंकिक मान है तो उस भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे दो विभिन्न पद्धतियों में भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है N1 और N2 है। मान लीजिए एक पद्धति क्या है MKS और एक पद्धति क्या है CGS है। तो MKS में जो आंकिक मान है भौतिक राशि का वो क्या है N1 है और CGS में जो आंकिक मान है वो कितना है N2 है। और जो उसका मात्रक है यानी कि MKS में मात्रक कितना है U1 और CGS में मात्रक कितना है U2। तो इनका जो गुणनफल है यानी कि N1 इंटू U1 वो किसके बराबर हो जाएगा N2 इंटू U2 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी कि भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, यानी कि जूल को किस में बदलना है अर्ग में। अब जूल और अर्ग है क्या, जूल क्या है कार्य का मात्रक है, ठीक है। किसमें किस पद्धति में MKS पद्धति में। जो जूल है वो क्या है कार्य का मात्रक है किसमें MKS पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में। और जो अर्ग है वो भी क्या है कार्य का मात्रक है लेकिन किसमें CGS पद्धति में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, ठीक है। तो हमको क्या करना है एक जूल को किस में बदलना है अर्ग में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे N1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है MKS पद्धति में आंकिक मान वो कितना दिया है 1 और U1 क्या है MKS पद्धति में जो कार्य है उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2, ठीक है। N2 क्या है CGS पद्धति में आंकिक मान कार्य का आंकिक मान। तो क्या है आपसे पूछ रहा है N2 क्या है क्वेश्चन मार्क। U2
सीजीएस पद्धति में डायमेंशनल फार्मूला कार्य का m2 L2 का स्क्वायर T2 पर -2। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इसे पुट कर लेंगे, N1 की वैल्यू 1, U1 डायमेंशनल फार्मूला है, N2 पूछ रहा है, U2 क्या है डायमेंशनल फार्मूला रख लेंगे। अब N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले लेंगे, M1 L1 स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। अब देखिए M1 क्या है, मास है, तो मास को एक साथ, L1 क्या है, L1 और L2 क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को एक साथ, और T1 और T2 क्या है, समय है, तो इनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, M1/M2 L1/L2 का स्क्वायर T1/T2 की पावर -2। अब देखिए M1 क्या है, MKS पद्धति में मास है, यानी MKS पद्धति में मास कितना आ जाएगा, मीटर किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे कि ग्राम, और M2 क्या है, CGS में है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम, तो ग्राम हो जाएगा। और L1 L2 क्या है, L1 क्या है, लेंथ है, किसमें, MKS में, तो मीटर, और L2 क्या है, लेंथ है किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और सेकंड/सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और किग्राम/ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ से आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर है, तो 4 जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7। तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7। तो क्या हो गया, 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ये MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब ये क्या है, न्यूटन जानते हैं किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, तो न्यूटन किसका है, बल का मात्रक किसमें, MKS पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में। और डाइन क्या है, डाइन भी क्या है, बल का मात्रक है, लेकिन किसमें, CGS पद्धति में, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलना है। तो क्या यूज करेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 क्या है, 1, N1 क्या है, MKS पद्धति में आंकिक मान वो कितना दिया है, 1 न्यूटन, तो N1 इक्वल टू 1। U1 क्या है, MKS पद्धति में बल का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T1 की पावर -2। N2 क्या है, पूछ रहा है, और U2 क्या है, M2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पुट कर लेंगे, और N2 हमको निकालना है, तो N2 इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ से देख लीजिए ऐसे कर लेंगे, फिर M1 M2 एक साथ, L1/L2 एक साथ, और T1 और T2 को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, M1 क्या है, किग्रा है, और M2 क्या है, ग्राम है, L1 क्या है, मीटर है, और L2 क्या है, सेंटीमीटर है, और T1 T2 क्या है, दोनों सेकंड है, तो सेकंड से कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे किलोग्राम को किस में बदल देंगे, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अगला उपयोग है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण। इसमें क्या करना होता है कि अगर कोई फार्मूला दिया है तो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, विमीय सूत्र का उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि ये फार्मूला जो दिया हुआ है ये सही है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र T=2π√L/g ये सही है। अब हमको ये तो पता है कि हाँ ये फार्मूला सही है, लेकिन अगर कोई फार्मूला नहीं पता हो कि ये सही है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र का उपयोग करके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का, यानी कि बराबर के दोनों तरफ का जो भी भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र लिखेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो वो फार्मूला सही है। तो क्या है, T=2π√L/g। देखिए यहाँ पे T क्या है, टाइम पीरियड है, यानी कि समय है। तो समय का जो विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T, और ये क्या है, 2π कांस्टेंट, इसका तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं। फिर √L/g, √L/g, L क्या है, लेंथ है, और ये जो G है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि त्वरण है। तो उसका विमीय सूत्र लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंथ का L और G का LT की पावर -2। तो L से L कैंसिल, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 1/T की पावर -2। अब 1/T की पावर -2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो T की पावर +2। ठीक है, और स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, T होगा। अब देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है, T है विमीय सूत्र, तो ये फार्मूला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं F=mv²/r। क्या ये समीकरण सही है। अब देखते हैं F क्या है, बल है, और mv²/r। ऐसे तो हमको पता है कि हाँ ये फार्मूला सही है, लेकिन अगर चेक करना हो तो दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिख लीजिए। तो F क्या है, बल है, तो क्या होगा इसका विमीय सूत्र, mLT की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे
एम वी स्क्वायर बटे आर। एम क्या है? द्रव्यमान है, वी क्या है? वेग है, और आर क्या है? रेडियस यानी लेंथ है। तो उसका रख लेंगे। जब इसका विमीय सूत्र रखेंगे तो देखेंगे कि ये बराबर आएगा एम एल टी की पावर -2, ये भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये फार्मूला जो है यानी कि ये समीकरण जो है वो क्या है? सही है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर जो x है वो क्या है? मीटर में है, और जो t है वो क्या है? सेकंड में है। तो a व b की विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। a व b का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि आप मीटर को मीटर से जोड़ सकते हैं, लेकिन मीटर को किलोग्राम से नहीं जोड़ सकते। जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 2 मीटर। अगर यहीं से पूछ दे कि 2 मीटर में से 1 मीटर घटा दीजिए तो क्या होगा, यानी कि 2 मीटर माइनस 1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर। ये बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 1 मीटर प्लस 1 किलोग्राम कितना होगा, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मीटर को किलोग्राम से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 मीटर कपड़ा 2 किलोग्राम चावल कितना होगा, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसे ही 1 मीटर माइनस 1 किलोग्राम भी आप नहीं बता सकते। यानी कि समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई अलग अलग को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो भौतिक राशि क्या होना चाहिए? एक ही प्रकार का होना चाहिए। यानी कि लेंथ को लेंथ से ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम से ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला है? जो x है वो किस में है? मीटर में है, यानी कि क्या है? लेंथ है। ठीक है, मीटर है। तो अब ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर यानी ऐड होके क्या बना रहा है? मीटर बना रहा है। तो ये ए टी भी क्या होगा? मीटर ही होगा, और बी टी स्क्वायर भी क्या होगा? मीटर ही होगा, यानी कि वो भी क्या होगा? लेंथ ही होगा। समझ में आया? जैसे अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर कैसे हुआ होगा? 1 मीटर प्लस 1 मीटर हुआ होगा, ऐड होके क्या 2 मीटर बनाया होगा। ऐसे ही ये अगर मीटर में है यानी कि लेंथ है, तो ए टी ये भी लेंथ रहा होगा, प्लस बी टी स्क्वायर ये भी क्या रहा होगा? लेंथ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए टी की विमा किसके बराबर होगी? x की विमा के बराबर होगी। तो हमें क्या निकालनी? a की विमा। तो a की विमा क्या हो जाएगा? x बटे t की विमा। तो x क्या हो जाएगा? x क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का क्या लिखेंगे? कैपिटल L, और t क्या है? टाइम है, तो कैपिटल T। तो क्या हो जाएगा? LT इनवर्स। ठीक है, अब क्या है? v की विमा निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? bt स्क्वायर, bt स्क्वायर की विमा किसके बराबर? x की विमा के बराबर होगी। ठीक है, तो b की विमा क्या हो जाएगी? x बटे टी स्क्वायर की विमा। तो b की विमा क्या हो जाएगी? l बटे टी स्क्वायर, तो LT की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण v इक्वल टू ए टी की पावर 3 बी टी स्क्वायर सी इंटू टी। तो ए बी व सी की विमीय सूत्र याद कीजिए, जहाँ पे v क्या है? वेग है। अब देखिए ये v क्या है? वेग है। तो ये भी क्या होगा? ए टी की पावर 3, ये भी क्या होगा? वेग होगा। और बी टी स्क्वायर भी क्या होगा? वेग होगा। सी टी भी क्या होगा? वेग होगा। तभी तीनों ऐड होके क्या बनाएगा? वेग बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वेग है, ये किलोग्राम है और ये सेकेंड है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वेग है, इसका मतलब ये भी वेग है, यानी ए टी की पावर 3 भी वेग है, बी टी के स्क्वायर ये भी वेग है, और सी इंटू टी ये भी क्या है? वेग है। तो हमें क्या करना है? ए की विमा निकालना है, तो क्या लिखेंगे? ए टी की पावर 3 की विमा इक्वल टू वी की विमा। तो ए की विमा क्या हो जाएगा? वी बटे टी की पावर 3। तो v की विमा लिख लेंगे, v क्या है? वेग है, तो LT इनवर्स बटे t की पावर 3। तो t की पावर 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? LT की पावर -4। और bt की स्क्वायर, bt स्क्वायर की विमा किसके बराबर? v की विमा। तो v की विमा क्या हो जाएगा? v बटे टी स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v क्या है? LT इनवर्स, और t क्या है? टाइम है, तो t स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा t की पावर -3, यानी कि LT की पावर -3। यहाँ से क्या है? ct की विमा इक्वल टू v की विमा। तो c की विमा क्या हो जाएगा? v बटे t की विमा। तो v क्या है? LT इनवर्स, और t क्या है? टाइम, तो LT की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, किसी कण का वेग समीकरण v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी है। तो ए बी सी और डी की विमाएँ लिखिए। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी टी प्लस सी बटे डी प्लस टी। अब ये बताइए, अगर ये वेग है, भी क्या है? वेग है, तो ये भी क्या होगा? वेग होगा, प्लस वेग होगा, प्लस वेग होगा, तभी तीनों मिल के यानी कि ऐड होके क्या बनाएगा? वेग होगा। ऐसा नहीं कि वेग है तो ये वेग होगा, ये समय होगा, और ये
दूरी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा, तीनों वेग है तभी मिलके वेग बनाया है, ठीक है। यानी कि ए की विमा इक्वल टू वी की विमा, तो ए की विमा इक्वल टू वी की विमा, तो वी की विमा क्या है, एल टी इनवर्स, तो ए की विमा भी क्या होगी, एल टी इनवर्स। नेक्स्ट है बी इंटू टी की विमा किसके बराबर, वी की विमा, तो बी इंटू टी की विमा बराबर वी की विमा, तो वी की विमा क्या हो जाएगा, वी बटे टी की विमा, तो वी क्या है, एल टी इनवर्स बटे टी, तो एल टी की पावर -2, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे सी बटे डी प्लस टी, अब इसको ध्यान से देखिए, सी बटे डी प्लस टी ये पूरा मिला करके क्या है, वी की विमा के बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी प्लस टी, डी प्लस टी, टी क्या है, टाइम है, और डी का निकालना है, ठीक है। तो ये अगर ये टाइम है तो ये भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तभी ऐड होगा, ठीक है। अलग अलग तो ऐड नहीं हो सकता, तो टी की जो विमा होगी वही क्या होगी, डी की विमा होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी की विमा बराबर टी की विमा, तो डी की विमा बराबर कैपिटल टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या, सी बटे डी प्लस टी की विमा किसके बराबर, वी की विमा। अब देखिए डी की विमा भी क्या है, टी की विमा है, तो टी प्लस टी हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि सी बटे टी की विमा क्या हो जाएगी, वी की विमा के बराबर हो जाएगी, तो सी की विमा क्या हो जाएगी, वी इंटू टी की विमा, तो सी की विमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स इंटू टी, तो सी की विमा हो जाएगा एल, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, क्या दिया है समीकरण, ई इक्वल टू ए टी प्लस वी टी स्क्वायर, और ए व बी क्या है, विमित सूत्र निकालना है, ए और बी का विमित सूत्र निकालना है, जहाँ पे ई क्या है, एनर्जी है, ठीक है, ये खुद से करना है। नेक्स्ट है समीकरण वी इक्वल टू ए टी प्लस वी बाई टी, ठीक है। तो ये क्या है, ए व बी का विमित सूत्र निकालिए, ये ए और बी का विमित सूत्र निकालना है, जहाँ पे वी क्या है, वेग है, ठीक है, ये खुद से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वांडरवाल्स गैस समीकरण P प्लस ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी में नियतांकों ए व बी के मात्रक एवं विमित सूत्र याद कीजिए, ठीक है। ये आपको हमेशा रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो P प्लस ए बटे वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए व बी का विमा निकालना है और मात्रक निकालना है। अब देखिए P प्लस ए बटे वी स्क्वायर, अब ये दोनों प्लस में है, यानी कि P प्लस ए बटे वी स्क्वायर। अब जिस प्रकार की भौतिक राशि P होगी वही भौतिक राशि ए बटे वी स्क्वायर भी होगी। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम है, और P क्या है, प्रेशर है, ठीक है, यानी कि P क्या है, दाब है, और V क्या है, आयतन है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बट्टी वी स्क्वायर की विमा किसके बराबर, P की विमा के बराबर, यानी कि ए बट्टे वी स्क्वायर की विमा किसके बराबर, P की विमा। तो ए की विमा क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर की विमा, तो ए की विमा क्या हो जाएगा, P क्या होता है, दाब है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और ये क्या है, V क्या है, आयतन, ये वी स्क्वायर की विमा। तो बल एम एल टी की पावर -2 बटे एल स्क्वायर, और V क्या है, आयतन है, तो एल की पावर 3 का स्क्वायर एल की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 इंटू एल की पावर 4, तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, ये क्या हो जाएगा, ए की विमा हो जाएगा, ठीक है। अब मात्रक के लिए देखते हैं, ए बट्टी वी स्क्वायर का मात्रक किसके बराबर, P का मात्रक के बराबर होगा, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा। तो P क्या है, दाब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और V क्या है, आयतन है, तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर की पावर 3, तो आयतन का स्क्वायर है, तो मीटर की पावर 6, ठीक है। तो जब कैंसिल होगा तो मीटर की पावर 4 बचेगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर की पावर 4, तो न्यूटन मीटर की पावर 4 किसका है, ए का मात्रक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, V माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन लगा है, तो जैसे ही प्लस साइन में अगर दो भौतिक राशि को ऐड कर रहे हैं तो समान प्रकार की भौतिक राशि होना चाहिए, वैसे ही अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी समान प्रकार की भौतिक राशि सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि V क्या है, आयतन है, तो B भी क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, तभी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B की विमा बराबर V की विमा, यानी कि B की विमा किसके बराबर होगी, आयतन की विमा के बराबर, यानी L की पावर 3, और मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, 2021 में जो DGT का पेपर हुआ है साइंस का, उसमें फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से देखते हैं। यदि वेग यानी वेलोसिटी, बल मतलब फोर्स, समय मतलब टाइम को मूल मात्रक लिया जाए तो द्रव्यमान के लिए विमित सूत्र ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान के लिए विमित सूत्र पूछा है, यानी मास के लिए, ठीक है।
तो इसमें क्या करना होता है आपको, कोई ऐसा फार्मूला खोजना होता है जिसमें जो भी क्वेश्चन में भौतिक राशि दिया हो सबका आपस में रिलेशन हो, ठीक है। तो जैसे कि द्रव्यमान, त्वरण, बल, ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए। तो एक फार्मूला होता है F बराबर m a, एक फार्मूला क्या होता है F बराबर m a। तो द्रव्यमान का पूछ रहा है तो m बराबर हो जाएगा F बटे a। तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल बटे त्वरण, ठीक है। तो बल बटे त्वरण, तो त्वरण की इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू v बटे t। तो यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल टू v बटे t, क्योंकि वेग भी आनी चाहिए। तो t क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा f इंटू टी बटे v, ठीक है। अब क्या है, f का m l t पर माइनस टी इस प्रकार से विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि जो बल है उसी को लेना है मूल मात्रक के रूप में। तो f ही क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला में लिखेंगे f v इनवर्स t, ठीक है। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, f v इनवर्स t, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वेग, बल एवं समय को मूल मात्रक लिखा जाए, किसको, वेग को यानी वेलोसिटी को, और बल को और समय को, यानी कि v को, f को और t को, यानी कि वेग v को, बल f को और समय t को लिखा जाए, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, ठीक है। तो ऊर्जा यानी कार्य ऊर्जा एक ही है। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो बल गुणित विस्थापन, अब देखें यहाँ पे बल और विस्थापन को कैसे लिख सकते हैं, d। तो अगर इसमें क्या करें, t का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, d बाई टी इंटू टी, तो t से t कैंसिल बराबर हो जाएगा, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो d बाई टी क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी टी, ठीक है। तो एफ वी टी, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, एफ वी टी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।